कैथल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। तलाशी के दौरान जो कुछ मिला टीम के होश उड़ गई। कैथल की जनकपुरी कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गुरुवार रात करीब 8 बजे गली नंबर 10 स्थित भारत मेडिकल स्टोर पर टीम ने छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि यहाँ अवैध रूप से गर्भपात की एमपीटी किटें बेची जा रही है, लेकिन तलाशी के दौरान मामला कुछ और ही निकला। रेड के दौरान टीम को दुकान से एमपीटी किट तो नहीं मिली, लेकिन भारी मात्रा में प्रतिबंध नशीली दवाइयां बरामद हुई है। विभाग ने मौके पर 2 अलग अलग प्रकार की करीब 820 नशीली गोलियां जब्त की है। डॉक्टर सचिन मांडले, एसएमओ सिविल हॉस्पिटल कैथल और डीएनओ पीएनडीटी डिस्ट्रिक्ट कैथल। डॉक्टर आज एक रेड की गई है, क्या? ये स्वास्थ्य विभाग को एक सूचना मिली थी कि इस केमिस्ट शॉप, जो ये भारत बायोकेम के नाम से शॉप है, यहाँ से एमटीपी किट्स की सेल की जा रही है। अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार इस प्रकार की एमटीपी किट की सेल को पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया कि किट कहीं भी सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही प्रोवाइड कर रहा था किसी भी, और सिर्फ रजिस्टर्ड सेंटर्स को। कोई भी इस किट को बाहर केमिस्ट की शॉप पर खरीद बेचना इसको प्रतिबंधित किया हुआ था। तो इस प्रकार की सूचना मिली कि किट इस दुकान से बेची जा रही है। तो इस प्रकार की सूचना की जाँच के लिए एक टीम गठित की गई थी सिविल सर्जन मैडम के द्वारा, जिसमें मैं था, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर चेतन वर्मा जी थे, डॉक्टर अजय थे और डॉक्टर हमिता भी। तो आके इस दुकान का फिर निरीक्षण किया गया। एमटीपी किट के संबंधित हमने जांच की, सारी ड्रग्स का इनका दुकान की फिजिकल इंस्पेक्शन की स्पॉट पे आकर इनके बारे में। तो यहाँ पे हमें एमटीपी किट तो कोई नहीं मिली। इनसे पूछताछ की तो इन्होंने मना किया कि हमारे द्वारा कोई सेल नहीं की जाती, हमने कोई सेल नहीं किया। तो जब हम इसको देख रहे थे, इंस्पेक्शन कर रहे थे, तो दुकान में पीछे हमें कुछ वो एनडीपीएस जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं, सेडेटिव, हिप्नोटिक, टेबलेट एल्प्राजोलम और टेबलेट क्लोरडाइजेपॉक्साइड, वो मिली। टेबलेट एल्प्राजोलम 460 क्वांटिटी उनकी इतने नंबर में मिली और क्लोरडाइजेपॉक्साइड 360 टेबलेट्स वो मिली। अब डीसीओ साहब हमारे साथ थे, तो वो उन्होंने ड्रग्स के उन्होंने फिर एनडीपीएस एक्ट के अनुसार उन्होंने कार्रवाई अपनी स्टार्ट करी। उन ड्रग्स के बारे में जब पूछा, उनके सेल का रिकॉर्ड, परचेज़ का रिकॉर्ड, बिल वगैरह जो ये कोई प्रोड्यूस नहीं कर पाए। दुकान ये लाइसेंस शुदा है, लेकिन ये उन ड्रग्स का जो कि एक प्रतिबंधित एनडीपीएस की कैटेगरी में आती हैं, उन दवाई का कोई भी प्रकार का रिकॉर्ड इनके पास नहीं था। ना ये प्रोड्यूस कर पाए, ना बता पाए, उनका सोर्स बता पाए कहाँ से इन्होंने लिया या किसे बेचते हैं। तो वो ड्रग्स के बारे में तो इसलिए फिर डीसीओ साहब ने आगे एनसीबी की जो टीम है पुलिस की, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, प्रदीप सब इंस्पेक्टर, उनको इन्फॉर्म कर दिया। उनको इन्फॉर्म किया तो वहाँ से बलराज जी सब इंस्पेक्टर वो आगे टीम लेकर आ गए इसकी जांच के लिए। तो आगे की कार्रवाई अब उन ड्रग्स के बारे में उन्हें सील करके हमने लिख कर पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है, और आगे की कार्रवाई अब पुलिस द्वारा की जाएगी। क्या वो प्रतिबंधित है? वो एनडीपीएस की कैटेगरी में आती हैं, जिसे हम एनडीपीएस, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, उसके अंतर्गत हमें लेते हैं। उनके अनुसार हर एक दवाई जो को बड़े संभाल के रखना पड़ता है, जिसका स्टॉक मेंटेन करना होता है, उन्हें लॉक एंड की में ही रखना पड़ता है। सिर्फ डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर ही वो दी जा सकती हैं, वैसे कोई इन्हें बेच नहीं सकता। हर एक उनके दवाई का रिकॉर्ड, सेल रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। इसी तरह से उनका सोर्स भी होना चाहिए, आपने कहाँ से खरीदी है, कि आपका सोर्स क्या है, जो कि इनके पास नहीं था। तो इसलिए पुलिस उस बारे में अब आगामी कार्रवाई करेगी। लोकेशन कहाँ की है? ये यहाँ गली नंबर 10 जनकपुरी कॉलोनी, अम्बेडकर नगर, करनाल रोड कहते हैं। सर कितने साल से काम कर रहे हैं? ये दुकान तो काफ़ी साल पुरानी है यहाँ पर। कौन सर? इनका नाम जो इनके ओनर हैं वो राजवीर पातलान, और उनकी वाइफ, दोनों ही उनके पास, इन्होंने बताया कि उनके पास फार्मेसी की डिग्री है। एक इनके पास सुखदेव नाम का लड़का जो काम करता है, पिछले 1.5-2 साल से इनका काम करता है। दुकान पर वो बैठता है दिन में, लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं है, 12th पास है शायद, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से यहाँ दुकान पर बैठता है। टीम में मैं, डॉक्टर सचिन, डॉक्टर अजय, डॉक्टर हमिता और चेतन वर्मा, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर कैथल। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? क्या लाइसेंस वगैरह को लेकर भी जो है वो एनडीपीएस के अकॉर्डिंग जो भी एफआईआर के लिए एप्लीकेशन पुलिस को दी गई है, जिसमें उसके रेलेवेंट सेक्शन जो हैं वो अब लगाए जाएंगे, और आगामी उसके लिए जो ड्रग्स की कार्रवाई है उस एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग वो सारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एनडीपीएस में कितने लिमिट तक रख सकते हैं सर ये एल्कोहल वगैरह? कितने एमजी तक रख सकते हैं? अगर आपके लाइसेंस है आप रख तो सकते हैं, लेकिन आपको पूरा स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है उनका। आपका सेल, परचेज, आपका सोर्स हर कुछ मालूम होना चाहिए। बिना प्रेस्क्रिप्शन आप किसी को दे नहीं सकते। तो क्वांटिटी कितनी भी रख सकते हैं? क्वांटिटी आप रख सकते हैं अगर आपके पास लाइसेंस है।
किसी तरह की मेडिकल नहीं नहीं रिकॉर्ड नहीं पाया गया रिकॉर्ड किसी नहीं है, प्रकार किसी प्रकार। सर मेरा नाम राजवीर है। राजवीर जी क्या काम करते हैं? सर मैं शुगर मिल में जॉब करता हूँ। शुगर मिल में। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या किसकी शॉप है? शहर में केमिस्ट। ये मिसिज के नाम है सर, और ये लड़का काम करता है यहाँ पे। अच्छा। ये जो दवाइयाँ मिली है सर, ये 3 साल पहले हमने ली थी किसी बिल पे, लेकिन हम बिल प्रेजेंट नहीं कर पाए। और ये सारी दवाइयाँ जो क्लोरोडेपेजिल अल्प्राजोलम की एक्सपायर्ड है, ये 2025 5वां महीना में। जी। हाँ, और यहाँ पे हमारी कोई किट वगैरह कुछ नहीं है सर, नहीं हम कोई ऐसा काम करते हैं। अच्छा। हाँ जी सर। तो क्या लगता है कि प्रशासन द्वारा गलत किया जाए या फिर गलत मैसेज दिया है? सर देखिए, जब है वो एक्सपायर्ड दवाइयाँ और कोई किसी प्रकार की किट वगैरह हम सेल नहीं कर रहे, तो प्रशासन की मर्जी है, वो क्या करती है। तो जैसे इनका कहना है कि ये आपने रेजिडेंशियल एरिया में रखी थी हाँ। और यहाँ की दुकान में रख सकते थे एक्सपायर का, उसका रिकॉर्ड भी नहीं है आपके पास? सर रिकॉर्ड नहीं प्रेजेंट कर पाए, कर वो दवाइयाँ 2023 में खरीदी गई थी, जी। तो वो 2024-25 में एक्सपायर भी हो चुकी है दवाइयाँ, और वो एक्सपायरी ही इनको तो उसका मिली। रिकॉर्ड नहीं है आपके पास? नहीं है सर, उस पर एक्सपायरी लिखा हुआ है सर। नहीं, जो परचेज का रिपोर्ट। परचेज का रिकॉर्ड नहीं है सर पूरा।